तुमसे मिलना चाहती हूँ। तो अब होटल रेचन में मैं तुम्हारा 7 बजे इंतज़ार करूँगी, लेकिन अपने साथ सिड को भी लेके आना। I've got an idea. वो क्या? मुझे लगता है मुझे नकली वेदिका को प्रपोज कर देना चाहिए। तुम मेरी बात सुन के चौंक क्यों गई? मैंने ऐसी बात तो नहीं कही जिसके बारे में हमने कभी सोचा ही ना। समझा बच्चों, ये तो नमूना था। अगर अभी भी वेदिका से शादी करने का जिद मारा है ना, तो तोहार का हाल होगा तो खुद समझदार है। कल रात 2 आदमी मेरे घर में घुस गए। उन्होंने मुझे धमकाया और कहा कि ये तो सिर्फ नमूना है। अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो मैं खुद अंदाजा लगा सकता हूं कि आगे क्या होगा। अरे मुझे यहाँ क्यों लाया गया इस तरह से? अरे कौन है भाई? तुम मुझे यहाँ इस तरह किडनैप करके क्यों लाया गया? तुम्हें मालूम नहीं इसकी क्या सजा हो सकती है? कितने कमाल की बात है ना गुलाम अली, तुम जैसा पेशेवर मुजरिम हमें कानून सिखा रहा। तुमसे किसने कहा कि मैं पेशेवर मुजरिम हूं? मैं निहायत ही ईमानदार और शरीफ आदमी हूं। मुझे यहां क्यों लाया गया? क्या चाहते हो मुझसे? कुछ ज्यादा नहीं, बस भैया की मौत के बारे में तुम जो कुछ भी जानते हो सब कुछ बता दो। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। सिंपल सी बात, भैया की वसीयत तुम्हारे पास है। जाहिर सी बात है कि उनकी मौत से जुड़ा हुआ तुम बहुत कुछ जानते हो। नहीं, मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूं गुलाम अली, मुझे सब कुछ बता दो। मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हारे ऊपर कोई दूसरा तरीका इख्तियार करूं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस तरह मुझे धमका के सब कुछ उगलवा लोगे? मुझे नहीं लगता कि मैं तुमसे इस तरह से उगलवा सकता हूं। तुम जैसे कमीने इंसान के लिए तो दूसरा तरीका ही अपनाना पड़ेगा गुलाम अली। अपना काम शुरू करो। चुपचाप बता दो, वरना हम तुम्हारा क्या हाल करेंगे कि तुम अच्छी तरह जानते हो। भैया बताओ। नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम। तुम सब कुछ जानते हो। मेरे भैया का खून किसने किया? मुझे कुछ नहीं पता। मैंने कहा ना, मुझे बिल्कुल कुछ नहीं पता। तुम्हें सब कुछ मालूम है गुलाम अली। तुम्हारा मेरे भाई से क्या सरोकार था? कुछ नहीं। तो फिर तुम्हें ये आइडिया कैसे आया कि तुम वसीयत के बहाने हमें ठग सकते हो? मुझे ये पता लगा था कि तुम्हारी फैमिली में कुछ अफरा तफरी मची हुई है। बस मुझे लगा कि मेरा काम बन सकता है। और इसलिए तुमने मुझे और जया को फोन करने शुरू कर दिए? हाँ, मैं पकड़ा नहीं जाता अगर तुम और जया एक ना हो जाते। वैसे मेरा प्लान तो फुल प्रूफ था। तुमने मीनाक्षी भाभी को ही फोन किया था? नहीं। क्यों? जया से ज्यादा पैसा तो मीनाक्षी भाभी के पास होता है, फिर तुमने उन्हें फोन क्यों नहीं किया? मुझे उनका ख्याल नहीं आया। मगर तुम्हें हमारी फैमिली के बारे में इतना सब कुछ मालूम कैसे? बताओ। एक्चुअली मुझे मीनाक्षी ने ही सब कुछ बताया था। मीनाक्षी भाभी ने? वो क्यों? क्योंकि मेरे हर काम में वो मेरी पार्टनर थी। तुम्हारी मुलाकात कहाँ हुई थी मीनाक्षी भाभी से? हमारी मुलाकात बहुत पुरानी है। दरअसल वो मेरी वाइफ हुआ करती थी। तुम्हें अंदाजा है कि तुम ये क्या पक रहे हो? अगर तुम्हें यकीन नहीं तो अपनी भाभी से पूछ लो। जरूर पूछूंगा, जरूर। अभी वो पंचगनी गई हुई है अपने बच्चों से मिलने के लिए। वापस आएंगी ना तो जरूर पूछूंगा। मगर एक बात मेरी अच्छी तरह से समझ लेना गुलाम अली, अगर ये सब कुछ झूठ निकला ना तो मैं तुम्हारी वो हालत करूंगा जिसके बारे में तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा। समझे ना? इसका ख्याल रखना।
ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश की? तो क्या हुआ तुम्हारे आइडिया का? कुछ नतीजा निकला? कुछ नहीं, बहुत कुछ। पहले तो उस नकली वेदिका ने कमिटमेंट में आने से मना कर दिया, फिर तुम्हारे चाचा जी आ गए, उन्होंने उसे प्रेशराइज किया, वो फिर भी नहीं माने, तो तुम्हारे चाचा जी ने अनाउंस कर दिया कि मानो या ना मानो हम तो एंगेजमेंट अनाउंस कर रहे हैं। चाचा जी ने ऐसा कहा? वो इतने स्ट्रॉन्ग हेडेड तो कभी भी नहीं थे। उनके इस बिहेवियर के पीछे एक वजह थी जो मुझे बाद में मालूम पड़ी। वो क्या वजह? वेदिका, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले ये सुनो हुआ क्या। कल रात मेरे घर 2 आदमी आए। वेदिका मल्होत्रा से शादी करना तुम्हारी सेहत के लिए बहुत ही खतरनाक है। इंजरी टू हेल्थ। यस। तो आप लोग मुझे वेदिका से शादी करने से रोकने आए हैं। तो हमको वही तरीका यूज करना पड़ेगा। हाँ। कर डालेंगे। हाँ। आपकी दिलचस्पी क्या है मेरी और वेदिका की शादी से? दिलचस्पी बताते हैं, क्या दिलचस्पी है? मुझे एक बात तो समझ में आ रही है कि आप लोग उस गैंग से ताल्लुक रखते हैं जो उस नकली वेदिका को उस घर में प्लांट किए। हाँ, वो पौधा हम ही लगाए। लगाए लगाए। अगर अभी भी वेदिका से शादी करने का जिद मारा है ना, तो तोहार कहाँ हाल होगा, तो खुद समझदार है। मैंने तो स्टेट तक जाने का फैसला कर लिया था, मगर तुम्हारे चाचा जी मुझसे मिलने आए। उन्होंने मुझे समझाया कि इन धमकियों से न डर कर मैं तुम्हारा साथ दूं। चाचा जी ने समझाया? मालूम वेदिका, तुम्हारे चाचा जी बहुत अच्छे आदमी हैं। उन्होंने तो मेरी आंख खोल दी, बहुत हिम्मत वाले हैं। और वो हमारे साथ हैं वेदिका। तुम कैसे कह सकते हो कि वो हमारे साथ है? इसलिए वेदिका कि उन्होंने बताया कि जो वेदिका उनके घर में रह रही है वो नकली वेदिका है। देखो सिड, मेरे साथ इतना कुछ हो चुका है कि अब मैं आसानी से किसी पे यकीन नहीं कर सकती, चाहे वो चाचा जी क्यों ना हो। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो सही होगा। सिड, मेरे पास कोई भी रीजन नहीं है उन्हें इनोसेंट समझने का, और मैं इतनी आसानी से एक चांस नहीं लेने वाली। ठीक है, तो इस बात को यहीं छोड़ देते हैं। सिड, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। टेल मी व्हाट? सिड, मैं चाहती हूँ कि तुम मानसी के बारे में पुलिस स्टेशन से और इंफॉर्मेशन लेके आओ। एनीथिंग फॉर यू स्वीटहार्ट। थैंक यू। अरे हाँ कर रहा हूँ। अरे प्रजापति, संडे कब है? क्या हुआ? संडे आज ही मना लो। टेंशन थकान उतारने के लिए संडे का इंतजार क्यों? नवरत्न तेल की मालिश से रोज की थकान रोज मिटाओ। नवरत्न तेल लगाओ, हर शाम संडे मनाओ। रमजान का मुकद्दस और मुबारक महीना जो हर एक के लिए है खास। इस खास मौके पर ईटीवी उर्दू लेकर आ रहा है खूबसूरत और रूहानी प्रोग्राम रमजान के शबो रोज में आपकी जिंदगी से जुड़े खास पहलू। तो रहिए इस रमजान हमारे साथ और देखते रहिए ईटीवी उर्दू। माह रमजान तेरी अजमत और फजीलत को ईटीवी उर्दू का सलाम। बच्चों के तबस्सुम में है जादू कैसा, मेरी दिन भर की थकन सारी मिटा देता है। फिक्रो एहसास की खुशबू के लिए जिंदा हूँ, दिल में जलते हुए जुगनू के लिए जिंदा हूँ। जाने किस किस के लिए लोग यहाँ जीते हैं, मैं जो जिंदा हूँ तो उर्दू के लिए जिंदा। सितम अपनों के भी हम पर बहुत हैं, हमारे पीठ में खंजर बहुत हैं। कहाँ लेकर फिरूं मैं, आए नौको सभी के हाथ में पत्थर बहुत हैं। ये भी तौहीन है मोहब्बत की, जख्म दिल का सिया नहीं जाता। प्यार की कोई हद नहीं रिफत, प्यार हद में किया नहीं जाता। इस हफ्ते महफिले मुशायरा में देखिए यादगीर कर्नाटका में मुनक्किदा एक शानदार मुशायरा सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। खाना ऐसा कि खाते रहिए, जायका ऐसा कि चटकारा लेते रहिए।
रियलिटी शो में अपने लजीज पकवानों से सबका दिल मोह लेने वाली मारूफ शेफ ज़ैबी ज़ुबैर अब आ रही हैं ETV उर्दू पर। मैं ज़ैबी ज़ुबैर लेकर आ रही हूँ आपका पसंदीदा प्रोग्राम अक्से रसोई। रहिए इस रमजान हमारे साथ। अक्से रसोई वीर का हफ्ता दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। गोपाल काका कहाँ हैं? गोपाल काका, भाभी, मुझे आपसे कुछ पूछना है। क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है? ये सौरभ सिंह कौन है? सौरभ सिंह? कौन सौरभ सिंह? मैं किसी सौरभ सिंह को नहीं जानती। कमाल है भाभी, आप अपने पहले शौहर को नहीं जानती? शौहर? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये किसने कह दिया आपसे? या तो आप झूठ बोल रही हैं या फिर वो आदमी झूठ बोल रहा है। आप दोनों में से कोई तो झूठ बोल रहा है, और इस बात का फैसला करने के लिए आप दोनों को आमने सामने बिठाना बहुत जरूरी है। फिर सच और झूठ का फैसला खुद ब खुद हो जाएगा। आप तैयार हैं इसके लिए? इतने सालों से आपने ये बात हमसे क्यों छुपाई कि आपकी पहले भी एक शादी हो चुकी थी? अगर ये बात मैं तुम्हारे भैया को बताती तो क्या वो शादी करते मुझसे? यानी कि मेरे बड़े भैया की दौलत को पाने की खातिर आपने उन्हें इतना बड़ा धोखा दे दिया। आपने ऐसा क्यों किया भाभी? आपको शर्म नहीं आई कि आपके ज़मीर ने आपको लानत मलामत नहीं की? ऐसी बात नहीं है राजनाथ। तो फिर क्या बात? जब मैं सौरभ से मिली तब मैं कॉलेज में थी। सौरभ हर चीज के खिलाफ था, हर बंदिश को तोड़ना चाहता था। उस उम्र में मैं इतनी इम्प्रेस हुई सौरभ से कि मिलने के 10 ही दिनों में मैंने उनसे शादी कर ली, माँ बाप की मर्जी के खिलाफ। फिर तलाक क्यों हुआ? कुछ ही दिनों में मुझे पता चला कि सौरभ की फितरत में जुर्म करना है। तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली। मौका मिलते ही मैं घर छोड़ के भाग गई, और फिर कुछ ही दिनों में तलाक भी हो गया। और आपने ये बात हम सबसे छुपाई कि आपकी पहले भी एक शादी हो चुकी थी। वो एक कच्ची उम्र में की गई भूल थी। क्या उसके लिए मैं अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देती? वाह भाभी वाह, अपनी खुद की जिंदगी बचाने के लिए आपने दूसरों की जिंदगी बर्बाद करना बेहतर समझा। ऐसा क्या कर दिया मैंने? किसकी जिंदगी बर्बाद की? बर्बाद नहीं की, आपने खत्म कर दी। क्या तुम मुझ पे खून का इल्जाम लगा रहे हो राजनाथ? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? तो फिर क्या सोचे हम लोग? पहले तुम्हारे भैया का कत्ल, उनके बाद उनकी विधवा अपने पुराने पति के साथ मिलकर वसीयत के बहाने घर वालों को लूटती रही। क्या मैं सौरभ के साथ मिलकर तुम्हारे पैसे ऐंठ रही हूँ? ये किसने कह दिया तुमसे? आपके पार्टनर सौरभ सिंह ने। वो झूठ बोल रहा है। वाह भाभी वाह। अभी थोड़ी देर पहले तो आप सौरभ सिंह को पहचानने से भी इनकार कर रही थी, और अचानक एक और झूठ। मेरा यकीन करो राजनाथ, मैं सच कह रही हूँ। सच और झूठ का फैसला अब सौरभ सिंह के सामने होगा। ठीक है, ओके। जनाब, माफी चाहता हूँ, मैं एडवोकेट सिन्हा का असिस्टेंट हूँ। तो मुझे कुछ मदद चाहिए थी जनाब। अरे जनाब, हम मदद करने के लिए तो यहाँ बैठे हुए हैं, आप तशरीफ रखिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। फरमाइए। जनाब, एक मोहतरमा है, मानसी सरीन नाम है उनका। वो हमारे साहब के पास आई थी कोई केस लेकर, तो हमारे
हमारे साहब तसल्ली करना चाहते हैं कि वाकई वो गुनहगार है कि नहीं। नहीं नहीं नहीं, मैं एक बार फिर, मतलब तुम्हारे बॉस ये जानना चाहते हैं कि ये केस सच्चा है या नहीं। मतलब सच्चा होगा तो लड़ेंगे, वरना नहीं। जी जी बिल्कुल बजा फरमाया। अरे भाई हवलदार इधर आओ। ये जनाब फरमा रहे हैं कि इनके बॉस हैं कोई वकील, उनके पास एक केस आया है जी, और वो ये जानना चाह रहे हैं कि केस अगर सच्चा होगा तो वो लड़ेंगे, और झूठा होगा तो वो नहीं लड़ेंगे। अमा मियाँ, हमें आप बेवकूफ समझते हैं। अरे कोई ऐसी बात बताइए जिसपे हमें यकीन हो जाए। जनाब आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, वाकई बात कुछ और ही है। हाँ, जाओ अपनी ड्यूटी पे। ओके सर। हाँ जनाब, वो क्या है ना कि हमारे साहब के जो क्लाइंट हैं वो इस लड़की के शौहर हैं और वो इस लड़की को तलाक देना चाहते हैं। तो हमारे साहब इस लड़की के बारे में कुछ जानकारी चाहते थे जनाब। मिल जाएगी? अरे मिल जाएगी साहब, तो जल्दी दीजिए ना। लेकिन एक बात बताइए, इस केस में तुम्हारे बॉस को माल कितना मिलेगा? अब साहब ये सब हमें कैसे मालूम पड़ेगा? फिर भी भाई तलाक का केस है तो 30-40 हजार रुपए तो मिल ही जाएंगे। हाँ जनाब, इतना तो आजकल के वक्त में मिल ही जाता होगा। और इसके लिए इंफॉर्मेशन चाहिए हमसे। जी। और हमारे लिए कुछ नहीं। जी आपका भी देख लेंगे जो भी होगा। फिर क्या प्रॉब्लम है? अरे भाई हवलदार। यस सर। पुरानी फाइलें लेके आओ। उत्तराखंड में सेना और सरकार के संयुक्त प्रयासों से आपदा प्रभावित क्षेत्रों में फंसे सभी लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा दिया गया है। राज्य सरकार के विभिन्न महकमे, सेना और देवभूमि उत्तराखंड की जनता पीड़ितों की सेवा में लगी हुई है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इतनी सारी पब्लिक है, सबका भूख का प्यास का ध्यान रखना एक बहुत बड़ी बात होती है और वो इतने अच्छे से कर रहे हैं। सरकार का बहुत धन्यवाद है कि हमारी जितनी हो सकती उतनी मदद कर रही है। बहुत मदद किया है यात्री लोगों को। बाहर से आए यात्री अपने घरों को रवाना हो रहे हैं और उनको रेल एवं बस के निःशुल्क टिकट के साथ ही रास्ते के खर्च के लिए 2000 रुपये नकद भी दिए जा रहे हैं। Really, Uttarakhand Sarkar in every way they helped us. Absolutely. The army, the police, the civil, the government, in every way they protected us, they helped us, and presently also we are having really nothing with us, and they have promised that they will provide us some finance to go back to our place. उत्तराखंड वासियों पर देश को गर्व है। इस जुमेरात आदाब डॉक्टर में हम बातचीत करेंगे ब्लड प्रेशर के ऊपर और जानेंगे उससे क्या हमें नुकसान हो सकता है और उसे कैसे कंट्रोल में रखा जा सकता है। ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है जो हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों को धीरे धीरे अफेक्ट करती रहती है। इस बीमारी का सही इलाज हमारे लिए निहायती जरूरी है। डायल कीजिए 040-233-13820 और 233-13380। आदाब डॉक्टर इस जुमेरात शाम 5 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको ये दर बांधे हुए। मैं ख्वाब में इस मुल्क का नक्शा बनाता हूँ। मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता। मैं खूने दिल मिला देता हूँ जब झंडा बनाता हूँ। हिंदू और मुस्लिम मुल्क की दो आंखें हैं। अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। तमाम रोशनी के बीच जिसने पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापेकर उस तार को लाऊंगा आप तक। दिल से इतवार सुबह 11 बजे और पीर सुबह 11:30 बजे।
अब सच सच बोलो मेरे सामने, क्या इन लोगों से पैसे ऐंठने के लिए मैंने तुमसे कहा था? क्या मैं तुम्हारी पार्टनर थी? जो सच था मैंने बता दिया। तो फिर तुम मेरी आंखों में देख के बात क्यों नहीं कर रहे हो? तुम अपनी माँ से बहुत प्यार करते हो ना, तो खाओ अपनी मरी हुई माँ की कसम और सच बताओ, इन कामों में क्या मैं तुम्हारी पार्टनर थी? अब कुछ बोलो, कुछ बोलो मेरे गुलाम अली और सौरभ सिंह, नहीं तो मुझे फिर अपना वही पुराना तरीका अपनाना पड़ेगा। ये जो कह रही हैं सच कह रही हैं। मेरी उन खुराफातों से इनका कोई वास्ता नहीं, बल्कि ये तो ये भी नहीं जानती कि मैं आप लोगों से पैसे लूट रहा था। क्या कहा था मैंने राजनाथ? सुन लिया? इनफैक्ट वसीयत के चक्कर में ये मुझसे पैसे ऐंठ रहा था। वो जो 5 लाख रुपए मैंने बैंक से निकाले थे ना, वो जो लुटेरे ले गए, वो भी मैं इसको देने के लिए निकाल रही थी। मगर मुझे कैसे यकीन हो कि मेरे भाई की हत्या में आपका कोई हाथ नहीं था? अगर तुम मेरा भरोसा कर सको तो मैं तुम्हें यकीन दिला सकता हूं। बल्कि ये तो मेरे पास आई सिर्फ इसलिए थी ताकि मैं अपने जरायम पेशा दोस्तों से मिलकर उनके कातिल का पता लगवा सकूं। मेरे भाई की हत्या हुई है, उनका कत्ल हुआ है और फंसाया जा रहा है मुझे, और मुझे ये शक है कि कहीं ना कहीं तुम उस कत्ल से जुड़े हुए हो। जब तक मुझे उसका कातिल नहीं मिल जाता ना, मैं तब तक तुम्हें नहीं छोड़ सकता। मैं तब तक तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, समझे? अगर तुम्हें अपने भाई का कातिल ढूंढना है तो अपने ही घर में झांको, शायद तुम्हें उनका कातिल भी मिल जाए और इनको इनके 5 लाख रुपयों का लुटेरा। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारा इशारा किसकी तरफ? मैंने जो कहना था कह दिया बस। चलिए भाभी, चलिए। हाँ तो ये, हाँ ये रहा। नाम है मानसी सरीन। इल्जाम है चोरी, जाली कागजात बनाना और पकड़े जाने पर मारपीट। जी जी। लेकिन 2 ही महीने हवालात में रही थी। जनाब और कुछ इसके आगे कुछ? उसके बाद कोई ये बच्चू लाल यादव नाम का कोई नेता था, वो आया जमानत पर छुड़ा के ले गया। बच्चू लाल यादव? और उसके बाद का कोई रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास। जी जनाब, ठीक है। बच्चू लाल यादव, तो शुक्रिया जनाब। खुदा हाफिज। कौन हो सकता है? इस घर का कौन सा शख्स हो सकता है? अगर मैं तुमसे कुछ कहूं तो बुरा तो नहीं मानोगे तुम? कह दीजिए भाभी, ये वक्त इमोशनल होने का नहीं है, सच्चाई का सामना करने का है। मुझे लगता है इस आदमी का इशारा जया की तरफ था। आपको ऐसा क्यों लगता है? जरा सोच के देखो। मैं समझ सकती हूँ कि इस आदमी को ये पता है कि हमारे पैसे लूट गए थे, क्योंकि ये बात सबको पता है। लेकिन उस शख्स का ताल्लुक हमारे घर से है, ये बात इसे कैसे पता चली? कैसे? एक ही तरीका है। वो लुटेरा इस शख्स के पास तुम्हारे भाई साहब की वसीयत खरीदने पहुंचा या पहुंची हो। तुम्हारे और मेरे सिवा तुम्हारी भाई साहब की वसीयत में कौन इंटरेस्टेड हो सकता है? ये शख्स तो जया हो सकती है। There you are. इसके लिए जया से बात करना बहुत जरूरी है। लेकिन जया है कहां पर? मैंने घर का कोना कोना छान मारा मगर उसका कहीं पता नहीं चला। मैं उसका मोबाइल ट्राई करती हूँ। मोबाइल भी ऑफ है उसका।
हेलो, मैं राजनाथ बोल रहा हूं। क्या क्या हुआ? किसका फोन था? पता नहीं कौन था फोन पर, मगर कह रहा था कि अगर जया की खैरियत चाहते हो तो उसे ढूंढने की कोशिश मत करना और ना ही पुलिस के पास जाना। खूबी यही नहीं है कि अंदाज़ो नाज हो, खूबी यही नहीं है कि अंदाज़ो नाज हो, माशूक का है हुस्न अगर दिल नवाज हो, माशूक का है हुस्न अगर दिल नवाज हो। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। इस जुमे आदाब डॉक्टर में हम बातचीत करेंगे डेंटल प्रॉब्लम्स के ऊपर। रमज़ान मुबारक के रोज़े में हर मोमिन बंदा चाहता है कि उसका रोज़ा रब्बुल आलमीन के पास मकबूल हो, लेकिन मुंह से बदबू आना, मसूड़ों से खून का रसना इसके रोज़े को मकरू करता है। इस बारे में हम इस जुमा बात करेंगे। डायल कीजिए 040-233-13820 और 233-13380। आदाब डॉक्टर इस जुमा शाम 5 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। खाना ऐसा कि खाते रहिए, जायका ऐसा कि चटकारा लेते रहिए। रियलिटी शो में अपने लजीज पकवानों से सबका दिल मोह लेने वाली मारूफ शेफ ज़ेबी ज़ुबैर अब आ रही हैं ईटीवी उर्दू पर। मैं ज़ेबी ज़ुबैर लेकर आ रही हूँ आपका पसंदीदा प्रोग्राम अक्से रसोई। रहिए इस रमजान हमारे साथ। अक्से रसोई वीर का हफ्ता दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर।